सभी को जय मसीह की। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मौका दिया, सौभाग्य दिया कि यहाँ पर आकर परमेश्वर के वचन से शेयर कर सकूँ। और साथ में बिशप साहब का भी कि उन्होंने ये नौयता मुझे दिया, ये अवसर मुझे दिया ताकि मैं यहाँ से परमेश्वर के वचन को बता सकूँ। और जब हम परमेश्वर के वचन में नज़र डालते हैं तो मैं सोच रहा था कि थीम क्या होगा, क्योंकि मुझे तैयारी करनी थी। और मैं कहूँगा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ऐसा थीम निकल कर आया जो सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है, द वे ऑफ द क्रॉस, राइट। सलीब का रास्ता, द वे ऑफ द क्रॉस, सलीब का रास्ता, जिसे मैं हमेशा अपनी जिंदगी में भी देखता हूँ और प्रचार में भी देखता हूँ और चाहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति जब आज इस अध्ययन में नजर डालता है तो अपनी जिंदगियों में इस सलीब के रास्ते को देख सके, इस सलीब के रास्ते को महसूस कर सके, इस सलीब के रास्ते में जी सके। मेरे प्रिय लोगों, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, थ्रू आउट द हिस्ट्री, इतिहास में लोग ढूंढते रहे हैं हमेशा से कि सबसे पवित्र रास्ता और सबसे समर्पित रास्ता परमेश्वर की तरफ कौन सा है, कौन से वो एक वर्ड से हम डिफाइन करें कि हम पवित्र रास्ता जी रहे हैं, सलीब का रास्ता जी रहे हैं। और आप में से हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है इसलिए बुलाया गया है कि आप इस सलीब के रास्ते को जिए। मैं भी जब यहाँ से बोल रहा हूँ इसलिए बुलाया गया हूँ ताकि इस सलीब के रास्ते में। तो आपको पता है परमेश्वर के एक दास A.W. डॉर्च जो एक थियोलॉजियन भी है, उन्होंने कहा सबसे पवित्र रास्ता, सबसे समर्पित रास्ता है क्रूस की राह, सलीब का रास्ता, क्रूस की राह, जिसको आज हम देखने वाले हैं। और हिस्से आपके सामने पहले ही पढ़ दिए गए हैं, पुराने नियम से, यशायाह उसके 53 अध्याय से, और फिर गॉस्पेल से, मती से, और फिर लेटर से, एपिस्टल से हमने पढ़ा कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय। पर मेरा जो मेन फोकस होगा वो ओल्ड टेस्टमेंट के पैसेज से होगा, वो यशायाह उसके 53 से होगा, 53 उसका 1 अध्याय 1 से लेकर 11 पद तक, उसके बीच में। तो हम सभी जानते हैं कि हम सभी को इस क्रूस की राह को अपनाना है, इस क्रूस की राह में चलना है, जीना है। मैं आप लोगों से कहता हूं, पर कैसे? यदि हम जानते हैं कैसे हम इस क्रूस की राह पर जिए, हर एक जवान व्यक्ति, हर एक वर्ग का व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है, किस तरीके से, इवन बच्चे जो बैठे हैं, वो किस तरीके से उस क्रूस की रास्ते पर चल सकते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप इस अध्याय को पढ़ोगे ना, मैं सोचता हूँ कि मैं अगर इस पर बोलूँगा तो ये मुझे आग्रह किया गया है कि परमेश्वर की तरफ से मैं इसे बोलूं। पर अगर आप इसे सिंपल तौर पर भी पढ़ते हो ना, यशायाह उसके 53 अध्याय को, आपको पता लगता है वो पेन, वो सफरिंग दैट क्राइस्ट वेंट थ्रू, जो परमेश्वर यीशु मसीह जिस पेन से गुजरा था, जिस दुख से गुजरा था हम लोगों के लिए। क्या ये दुख आपको विवश नहीं करता कि आप इस मसीह के लिए जिए? क्या ये दुख मुझे विवश नहीं करता कि मैं मसीह के लिए जीऊं? अर्थात हर एक बच्चा, हर एक जवान जो यहाँ पर बैठा है, क्या विवश नहीं करता कि मैं मसीह के लिए जीऊं? अगर ऐसा नहीं है तो आप अगर नहीं चाहते कि इस पवित्र जीवन में हम जिए, हो सकता है हमारे दिमाग में काफी सारी बातें और हम कहें नहीं, क्यों जिए क्रूस के रास्ते पर? तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिस भी रास्ते पर आप जी रहे हो, उस रास्ते को कोई, या तो आपका कोई एंड नहीं है, डेस्टिनी नहीं है, या आप उस रास्ते को खो ही दोगे जिसके लिए आप जी रहे हो। और क्रूस के लिए यदि आप नहीं जी रहे हो, ऐसा वचन कहता है, यदि आपने कई जगह पढ़ो, यदि तुम मुझसे ज्यादा किसी चीज को प्रिय मानते हो तो तुम उस चीज को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने मेरी जगह उसको दे दी, विच इज इक्वल टू आइडल वर्शिप, जो कि एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर की जगह यदि हम किसी और को दे दें, परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, क्या उस चीज को बर्दाश्त करेगा? नहीं। तो परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर यह सिखाता है कि हमें इस क्रूस की राह पर चलना है। तो ये कारण मैंने आपके सामने रखे हैं कि आज आपको इस क्रूस की राह पर चलना है। क्या है क्रूस की राह? बहुत देर से अगर मैं इस चीज को बोल रहा हूँ, क्रूस की राह क्या है? ये क्रूस की राह, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला क्रूस की राह के बारे में बोलने में, कि मसीह में जीऊं, मसीह के लिए जीऊं, मसीह के साथ जीऊं। क्या हम ऐसा करें? परखें अपने आप को। मसीह में जीने का मतलब क्या है? हर एक काम उसकी इच्छा अनुसार जीना। मसीह के लिए जीना क्या है? जो भी आपके जीवनों में हो रहा है उसका आउटकम देखें, क्या वो मसीह को महत्व दे रहे हैं, क्या मसीह को महिमा दे रहे हैं? और मसीह के साथ जीने का मतलब है हर एक दिन ये कहना, प्रभु मैं सक्षम नहीं हूं पवित्रता के पीछे चलने के लिए, इससे मुझे किसकी जरूरत है? तेरी परमेश्वर यीशु मसीह, जिसने सभी दुखों को उठा लिया। ये है क्रूस की राह पर चलना। सिंपल तरीके से यदि मैं इसको बताना चाहूँ तो क्या हम आज जी रहे हैं? सारे जवान लोग जितने भी हम यहाँ पर बैठे, इवन इंक्लूडिंग मी, क्या मैं जी रहा हूँ मसीह के क्रूस की राह पर, जिसके लिए आज हम इस अध्ययन को करेंगे? तो 3 बातों को मैं आपके सामने रखूंगा इस अध्याय से, जो 1 से 4 तक मुझे देखने को मिलता है। वो ये है कैसे मैं क्रूस की राह पर चलूं, कैसे मैं क्रूस की राह पर चलूं, मसीह की दीनता में जीकर, यीशु मसीह की दीनता में जीकर। मुझे 1 पद से लेकर 4 पद तक, यशायाह उसका 53 अध्याय 1 से 4 तक हमें देखने को मिलता है मसीह की दीनता में जीना।
फिर उसके बाद मसीह की सहनशीलता में जीना, जो हमें 5 से लेकर 9 पद तक मिलता है। फिर उसके बाद मसीह की कुर्बानी में जीना, जो हमें 10 और 11 में मिलता है। इस हिसाब से मैंने इसको डिवाइड किया है ताकि हम समझ सकें, ताकि हर एक व्यक्ति जान सके क्रूस की राह पर चलने का मतलब क्या। आइए पहली पॉइंट को देखते हैं, मसीह की दीनता में जीना। 1 से लेकर जो 4 अध्याय तक आप देखते हो, क्या है वो दीनता, क्या है वो दीनता। यदि आपने यहाँ पर नजर डाली हो, ये दीनता वो नहीं कि आप अन्याय सहते रहो, ऐसा मसीह नहीं कह रहा कि बेफजूल में अन्याय सहते रहो, ऐसा नहीं कह रहा। और ये दीनता है क्या, ये दीनता जिसके विषय में यीशु मसीह अपने जीवन से दिखा रहा है, वो दीनता है क्या, और दीनता का मतलब क्या है। कैसे दीनता मुझे आज हर एक चर्च में बैठे हुए मेंबर को दिखानी है मसीह में, ताकि मैं क्रूस की राह पर चल सकूं, जो मुझे 1 से 4 पद तक देखने को मिलती। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस दीनता को यदि मैं कहूँ तो साइलेंट रहना। हर एक स्थिति में हो सकता है आप यहाँ पर बैठे हो और आप में से किसी की जॉब छूट गई हो सकता है आप यहाँ पर बैठे हो उनमें से किसी लोगों का घर में डिस्प्यूट हो सकता है आप यहाँ पर बैठे हो, आप अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और आप लोग सोच रहे हैं क्या होगा। हो सकता है कि आप लोग अपने करियर के बारे में सोच रहे हो, जितने भी जवान लोग बैठे हैं वो लोग सोच रहे हो कि आगे मैं क्या बनूंगा, जो भी आपने सोचा कि मैं बन भी पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। ये सब बातें हमें तंग करती है मेरे लिए। पर क्या ये सब तंग करने के बाद हम मसीह को तौहीन देते हैं कि प्रभु जो मैं बनना चाहता हूँ मैं बन नहीं पा रहा, इसमें तेरी गलती है। हम शांत हो जाते हैं। क्या हमारी जब जॉब छूट गया उस समय कोई दीनता दिखा सकता है। समाज में दीनता को बहुत ही अलग तरीके से देखा जाता है, पर मसीह ऐसी दीनता के विषय में बात नहीं कर रहा, ना ही यशायाह जब इस अध्याय को लिख रहा है ऐसी बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। ये जो यशायाह जिसने इस पत्र को लिखा, जो ये ध्यान में लिखा है, उसने बताया है एक सफरिंग सर्वेंट के बारे में, एक ऐसे दास के बारे में जो दुख सह है। वो कौन है? ये मसीह को सीधा रेफर करता है। हजारों साल पहले यशायाह यीशु मसीह के बारे में क्या कर रहा है, लिख रहा है कि वो दीनता में जीगा। अगर उसकी दीनता पर मैं आपकी नजर डालना चाहूं कि आप शांत रहो हर एक चीज में, 1 से लेकर 4 पद तक यदि आप यहाँ पर पढ़ते हो तो सबसे पहली बात उसकी बताई गई है वो एक अंकुर के समान है। कैसा होता है अंकुर? जब फूटता है, बीज जब धरती से निकलता है, कैसा होता है? छोटा, सब में छोटा समझा जाता है, कोई महत्व नहीं दिया जाता बड़े बड़े पेड़ों के सामने, राइट। मसीह इस तरीके से है, वो कह रहा है निर्जल भूमि में जहां उसका कोई महत्व ना, निर्जल भूमि जहां पर कुछ ना हो, जहां पर कुछ पैदा ना हो, जहां पर जल के कारण कुछ पैदा ना हो, वैसा मसीह को यहाँ पर दिखाया गया। उसका रूप भी मेरे प्रियो ऐसा कोई सुंदर नहीं था कि हम उसकी चेहरे को देखते, ऐसा यशायाह यहाँ पर बता रहे हैं। और वो तुच्छ गिना गया, वो त्यागा गया, उसको रिजेक्ट किया लोगों ने। मसीह को जब इस पृथ्वी पर आया हम लोगों को बचाने के लिए, उसको रिजेक्ट किया गया। ये यशायाह पहले लिख रहा है कि उसको रिजेक्ट, वो कह रहा है किया गया, तो कहने का मतलब उसका ये है कि ऐसा होगा उस मसीह के साथ। इस तरीके से उसने इस चीज को लिखा है कि उस मसीह के साथ ऐसा होगा। और कौन सी बातें आपको देखने को मिलती है कि निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया और सारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा समझा। सब कुछ वो पेन, वो दर्द वो सह रहा था, किसके लिए? प्रिय लोगों, मेरे और आपके लिए। ऐसी दीनता किसकी होगी जिसने अपना मुंह ना खोला? इतनी दीनता में चला गया, अपना मुंह ना खोला। दीनता, ऐसी दीनता के विषय में हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जब हम इस दीनता की तरफ नजर डाल रहे हैं तो मैं आप लोगों से ये सब बातें इसलिए कह रहा हूँ, आज हम अपनी जिंदगियों में ब्यूटी को कितना महत्व देते हैं, राइट। मैं नहीं कह रहा कि आप ब्यूटीफुल ना दिखो और ना ही आप कोई अच्छे कपड़े पहनो और ये सब करो, पर मैं ये कह रहा हूँ कितना महत्व आज हम अपनी ब्यूटी को देते हैं। क्या परमेश्वर से ज़्यादा हम अपने महत्व ब्यूटी को दे रहे हैं? क्या परमेश्वर से ज़्यादा हम अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं लोगों के सामने? इवन मैं भी जो यहाँ पर खड़ा हूँ, क्या मैं इसलिए प्रचार कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि मैं कितना अच्छा प्रचार करने वाला हूँ? नहीं, मैं ऐसा प्रचार करना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ सीखूँ, मारा जाऊं इस वचन के अंदर मसीह के साथ, गाड़ा जाऊं उस मसीह के साथ, तो जी उठूं उस मसीह के साथ, ताकि मैं उसकी दीनता में जी सकूं, ताकि मैं भी साइलेंट रह सकूं जब मसीह मुझे सिखाता है। उदाहरण, अगर मैं उदाहरण के लिए देना चाहूँ आपको, तो मैं भी जब आ रहा था रास्ते में, ये वचन मुझे जीने के लिए मौका मिला। रास्ते में रुक गया था सब कुछ, ट्रैफिक रुक गया था, पेड़ गिर रहे थे। मैं सोच रहा हूँ मुझे 10:30 बजे वहाँ पर पहुँचना है। मेरा ये मोटो था कि मुझे 10:30 बजे तक वहाँ पहुँचना है। मेरा जो धीरज है ना वो कम होता जा रहा था। वो जो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ना, वो दीनता कम होती जा रही थी। मतलब अंदर से आ रहा था कि यार क्या होगा, जल्दी कुछ हो जाना चाहिए, पर मैंने अपने ही वचन को याद किया कि जिसको मैं प्रिपेयर करके जा रहा हूँ। क्या मुझे उस दीनता में जीने की जरूरत है? हाँ मेरे प्रिय, मुझे साइलेंट होना है, जानना है कि मसीह मेरे जीवन में कर क्या रहा है। आज आपको अपनी स्थिति में ऐसा लग रहा होगा कि मसीह कहीं नहीं है, पर क्या आप अपने जीवन में ऐसी दीनता दिखा सकते हो कि साइलेंट? क्योंकि आप ही के कारण मसीह ने अपना मुँह ना खोला, मसीह ने अपना मुँह ना खोला।
ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और जो दूसरा हिस्सा हमारे सामने पढ़ा गया वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जो कुरिन्थियों से हमने पढ़ा और जो सुसमाचार से हमने पढ़ा। सुसमाचार से हमने पढ़ा कि जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस तरीके से बोलते हैं कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा। यदि मसीह के लिए आप ऐसा नहीं कर रहे, आप अपने प्राणों को महत्वपूर्ण समझ रहे हो और मसीह को अपने जीवन में महत्वपूर्ण नहीं कर रहे, जिसने आपको जिंदगी दी है, जिसके कारण आप जी हो, तो आप खो दोगे उस चीज़ को। और दूसरी बात जो कुरिन्थियों में हमें देखने को मिलता है वो ये है, वही दीनता। वो कह रहे हैं हम मारे गए, जो प्रेरित है वो कह रहे हैं हम मारे गए, हम कुचले गए, पर तब भी हम तुम्हारे साथ राज्य करते रहे। ये उन प्रेरितों के अंदर भी था, क्योंकि उन्होंने किससे सीखा था? मसीह से। वो चुपचाप रहे। पौलुस कई बार फंसा मेरे प्रियो जहाज में, खाने को कुछ नहीं था, परंतु उसने परमेश्वर के खिलाफ कुछ नहीं बोला। ऐसी दीनता को उसने वहां पर दिखाया। इस दीनता को हम दिखा रहे हैं। क्या हम अपनी जिंदगी में मेरे प्रियो इस दीनता को दिखा रहे हैं? और इस दीनता में एक दूसरे के साथ व्यवहार सही कर रहे हैं? क्योंकि दीनता वही है जब दूसरा व्यक्ति आपको देख कर कहे कि सचमुच ये दीन है, सचमुच ये हम्बल है, राइट? ये बात हम देखने को मिल रहा है। फिलिपियोस का 2 अध्याय में मसीह की दीनता पौलुस बहुत ही अच्छे तरीके से बताता है कि वो स्वर्ग में था, उसके पास सब कुछ था, उसने अपने आप को इतना शून्य किया कि दास का स्वरूप धारण किया, हम जैसा बन गया, हम जैसे लोगों जैसा बन गया, ताकि हम लोगों को क्या दे सके? छुड़ा सके। इवन हर एक बच्चे को, हर एक जवान को जो यहाँ पर बैठा है, उसके पापों से छुड़ा सके, राइट? उस मसीह ने दीनता दिखाई और अब वो आग्रह कर रहा है कि मैं तुमसे चाहता हूं कोई भी अपने आप को जितना समझना चाहिए उससे बढ़कर ना समझे। यू डू नॉट बिकम द पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। तुम लोग मत बनो कि तुम लोगों को लोग देखकर महिमा तुम्हारी करें, परंतु मसीह की महिमा हो। मैं चाहता हूं यहाँ पर जब मैं खड़े होकर बोल रहा हूँ, यदि आप सचमुच में मसीह को अपने जीवन में महत्व देना चाहते हो, देन परमेश्वर की महिमा की तरफ जाए। जैसे मसीह जो कुचला गया वो अपने पिता की महिमा के लिए कुचला गया। प्रेरित जो दुख में थे अपनी प्रभु यीशु मसीह के कारण हर एक दुख को सह रहे थे, आज हम भी हर एक दुख को सहने और साइलेंट होकर, क्योंकि मसीह सर्वदा खड़ा है आपका साथ देने के लिए। क्या हम इस चीज़ को कर रहे हैं? और ये कब होगा मेरे प्रियो? ये तब होगा जब प्रत्येक दिन आप मसीह की कुर्बानी को अपने दिमाग में रखकर याद करते हो कि वो क्या हुआ। क्या क्रूस की कथा हमेशा आपकी पिक्चराइज होती है दिमाग में जब भी आप किसी पाप की तरफ भागने की कोशिश करते हो, जब भी आप अपने आप को एक अट्रैक्टिव पॉइंट रखने की कोशिश करते हो, जब भी आप बोलने की कोशिश करते हो, परमेश्वर को तौहीन लगाने की कोशिश करते हो? क्या किया मसीह ने? क्या हमारे बच्चों का फ्यूचर होगा? क्या हमारी जॉब मिल जाएगी? क्या हमारे जीवन में ये होगा? क्या हमारा अच्छा जो हम चाहते हैं वो हमारे जीवन में? क्या मेरा ये व्यक्ति जिससे मैं प्यार करता हूँ मिल जाएगा? राइट? आज जवानों में सब कुछ पाया जाता है। हम इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं बजाय इसके कि मसीह के पीछे चलें, क्योंकि सच्चा पार्टनर देने वाला भी मसीह है। पर हम समझते हैं हम मसीह को छोड़ना चाहते हैं और उस पार्टनर को, राइट, जो जिंदगी दे रहा है उसको छोड़ना चाहते हैं। छोड़े जिंदगी को, क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु आपसे ये चाहता है कि आप इस दीनता में जो दूसरा पॉइंट जल्दी से मैं आपके सामने रखूंगा ताकि आप लोगों का ज़्यादा समय ना लूँ और शॉर्ट समय में ही आप लोग इस वचन को समझ पाएं। दूसरा पॉइंट यह है कि मसीह की सहनशीलता में जीना। कई बार ये दुविधा रही है कि सहनशीलता और दीनता एक ही बात है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता सहनशीलता और दीनता एक ही बात है। दीनता है कि जब आप चुप रहते हो, समय नहीं दिया गया। सहनशीलता का मतलब होता है जो कभी खोई नहीं जाती, मेरे अनुसार, जिसमें आप सहनशील हो जाते हो, हर एक चीज को सहने के लिए तैयार रहते हो। दीनता में आप बोलते नहीं, पर सहनशीलता में आप सहते हो। बोलना ही नहीं, सिर्फ आप चुप भी हो, आप सह भी रहे हो, कुड़कुड़ा नहीं रहे हो। कई बार हम दीन बनकर दिखाते हैं पर होते नहीं। फिर सहनशीलता बता देती है कि क्या सही में हम दीन हैं। यदि हम हैं तो हम सह लेंगे, जैसे प्रेरितों ने कहा हम कुछ ले गए, हम हर कुछ हमें लोगों ने कहा परंतु हमने कुछ नहीं किया। और प्रेरितों ने दूसरा कुरिन्थियों का 4 अध्याय 7 पद में कल पढ़ रहा था, ये जो मिले जुले वचन है, उसमें भी वो कह रहे हैं कि हम मिट्टी में रखे हुए उस धन के समान है जो मिट्टी के बर्तन में रखा गया। वो धन, वो अपने आप को दीन कर रहे हैं। वो प्रेरित कह रहे हैं कि हम गिराए तो जाते हैं परंतु हम हौसला नहीं खोते, हम सताए तो जाते हैं पर निरुत्तर नहीं है। क्या आज आप इस मोटिवेशन को नहीं खो रहे? अब सहनशीलता का मतलब क्या है? आप मोटिवेशन अपनी जिंदगी में नहीं खोते। क्या आप मसीह का मोटिवेशन अपनी जिंदगी में खो रहे हो? तो मुझे नहीं लगता मैं क्रूस की राह पर चल रहा हूँ। मुझे नहीं लगता आप लोग क्रूस की राह पर चल रहे हो, क्योंकि आप उस चीज़ों में तड़फ रहे हो और कह रहे हो कब होगा। मेरे प्रियो, हर एक बार जिंदगी गुलेस नहीं होती, हर बार जिंदगी अच्छे तरीके से, ये नहीं है कि हर बार आपको पैसा ऐशो आराम हमेशा मिलेगा। नहीं, ये चीज़ें हमारी जिंदगी में आनी जरूरी है ताकि हम मसीह की तरफ क्या हो सकें, फिर सकें और मसीह ये दिखा सके। पर क्या अंतर है हमारी सफरिंग का और उस व्यक्ति का जो मसीह को नहीं जानता? क्वेश्चन ये आता है, लोग बोलते हैं हम भी दुख सह रहे हैं, वो भी दुख सह रहे हैं, तो फिर हमारा मसीह को मानने का क्या फायदा? मैं आप लोगों को कहता हूं, उनकी सफरिंग में, उनके दुख में और आपके दुख में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि उनके दुख में कोई मोटिवेशन नहीं होता, आपके दुख में सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है कि आने वाले समय में आप मसीह के साथ होंगे। क्या किसी का मोटिवेशन मिला? जो मसीह को नहीं जानता उसके पास ऐसा धैर्य नहीं है कि वो कह सके सचमुच मैं मसीह के साथ होऊंगा, उस दिन
मैं उस दिन उस स्वर्ग में मसीह के साथ क्या करूँगा, संगति करूँगा। कैसी चीज़ को आप खोना चाहते हो, ये आपको हर एक दिन सहनशील बनाएगी। यदि आप इस चीज़ को समझते हो कि मसीह में आपको क्या मिलता है, हर एक दुख से आप निकलने की कोशिश करोगे, तभी तो हमें रेशो जो होते हैं वो ये मिलते हैं, सुसाइड केस के अबव मिलते हैं, राइट। क्योंकि उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं होता। मसीह लोगों के पास एक ऐसा मोटिवेशन है, दे डोंट नीड टू गो टू द सुसाइड, दे डोंट नीड टू कमिट सुसाइड, बिकॉज उनके पास मसीह है। उन्हें समझ है कि हमारी जिंदगियां प्रिय हैं, हमारी जिंदगियां परमेश्वर की तरफ से दी गई है। व्हाई टू वेस्ट दिस लाइफ, क्यों आप अपनी जिंदगियों को वेस्ट कर रहे हो? क्योंकि ये मसीह की इमेज में आप लोगों को बनाया गया, परमेश्वर की स्वरूप में आप लोगों को बनाया गया। क्या मैं ऐसा करूंगा? इस मोटिवेशन को आपको मिलता है। हो सकता है आप जॉबलेस हो सकता है आपके इमोशंस गड़बड़ा गए हैं, ब्रेकअप आपका हो गया, जो भी वर्ड्स यूज होते हैं, ब्रेकअप और ब्रोकअप जो भी यूज होते हैं, यदि आपका हो गया और आप लोग सोच रहे हो कि हमारे पास कोई मोटिवेशन नहीं, हमारी जिंदगी खत्म होगी। फैमिली डिस्प्यूट्स जो हर एक दिन हमें देखने को मिलते हैं, राइट। घर में कई बार इतना डिस्प्यूट चला जाता है कि तलाक तक नौबत पहुंच जाती है। क्या इस समय में हम मसीह को छोड़ सकते हैं और सहनशीलता को खो सकते हैं? नहीं, उस समय भी परमेश्वर हमें मोटिवेशन दे रहा है मेरे प्रियो, और कह रहा है कि तुम जियो। क्यों? क्योंकि मसीह एक ऐसा मोटिवेशन दे रहा है जो कोई नहीं दे सकता मेरे प्रियो, कोई नहीं दे सकता आपको इस संसार में। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, किसी परमेश्वर के दास ने इस प्रकार से कहा था, वन डे इन हेल, कि एक दिन, मैं आपको कहूंगा कि एक दिन नरक में उन हजारों दिन से भयानक होगा जो आपने इस पृथ्वी पर जिए। अगर इस महत्वपूर्ण चीज को आप समझ गए ना, तो आप कभी मोटिवेशन नहीं खोगे, कभी मसीह के लिए सहनशीलता को नहीं खोगे। क्योंकि आपको पता है कि मेरे इस दुनिया में जितने भी सुख मैं प्राप्त करना चाहता हूं ना, चाहे 1000 साल के हो, चाहे 2000 साल के हो, जब एक दिन नरक में बिताना पड़ेगा ना मेरे प्रियो, भयानक होगा, राइट। हम लोगों के लिए, मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी, कैसे मोटिवेशन को आज हम ग्रहण करते हैं कि मुझे और नरक का मतलब क्या है? आज लोगों ने बहुत तरीके से डिफाइन किया होगा, पर मैं नरक का इस एक ही तरीके से कह सकता हूँ, परमेश्वर से दूरी, परमेश्वर से सदा सदा के लिए दूरी। क्या हम इस चीज को कर पाएंगे? क्या हम एक्सेप्ट कर पाएंगे? आज जब परमेश्वर अपनी दूरी को दिखाता है संसार में, राइट, कोरोना वायरस जब अपनी दूरी को दिखाता है, क्या होता है दुनिया को? क्योंकि दुनिया उसकी बातों को सुनकर उसके पीछे नहीं चलती। दुनिया समझ जाती है हमारी गलती है और हमें परमेश्वर की तरफ आने की जरूरत है। तब भी परमेश्वर आपसे क्रोध करके ऐसा नहीं कि आपसे खुंदक करता है, क्यों ऐसा कर रहा है, नहीं, वो आपको सुधारना है। जैसे आप अपने बच्चों के साथ करते हो, राइट। अगर आप अपने बच्चों को मारते हो तो इसलिए मारते हो कि आप अपने बच्चों से खुंदक करते हो? नहीं, आप चाहते हो कि वो सुधरे। इसी तरीके से मसीह और परमेश्वर भी आपसे चाहता है कि हम लोग सुधरें, इस कारण परमेश्वर में। तो अगर आपको ये बात समझ आ गई ना, तो आप इस चीज को समझोगे जो आपको देखने को मिलता है यशायाह उसका 53 अध्याय 5 से लेकर 9 पद तक। इतना उस मसीह के साथ हुआ पर उसने सह लिया। जैसे भेड़ वध होने के नाई चुपचाप रहती जब हो रही होती है, तो मसीह भी वैसा ही रहा। मसीह की कब्र जो है वो डाकुओं के साथ ठहराई गई, वो चुप रहा, वो सहनशील रहा, वो अपने जन्म से लेकर अपने मरने तक सहनशील रहा। उसने सहनशीलता दिखाई क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर पर था। क्या आज हमारी सहनशीलता मसीह की तरफ ऐसी है जैसे यहाँ पर हमें यशायाह के अंदर देखने को मिलता है? बहुत सी बातें, टाइम लग जाएगा अगर मैं इसी बात पर ज़्यादा गहराई में यहाँ पर बोल सकता हूँ कि जो मसीह ने यहाँ पर किया। पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मोटिवेशन ना खोएं जैसा मसीह ने नहीं खोया। आज मसीह ने क्रूस उठाया, आज आप उठा रहे हो, और उसके जैसा जीना हमारे लिए ज़रूरी है, मेरा ज़रूरी है, आप लोगों का ज़रूरी है, राइट। और क्या है मोटिवेशन? सबसे बड़ा याकूब उसका 1 अध्याय 12 पद इस तरीके से लिखता है कि यदि तुम सब प्रकार की दुखों से निकल जाओगे तो तुम उस अनंत जीवन को प्राप्त करोगे, अनंत मुकुट को प्राप्त करोगे जो आपके लिए रखा गया है। इज इट द मोटिवेशन फॉर यू? क्या ये मोटिवेशन है आपके लिए कि मुझे वो मिलने वाला है जो किसी को नहीं मिलने वाला, मैं हर एक दुख में स्थिर रहूंगा? इसी तरीके से अपोस्तल लोग भी लिखते हैं, दूसरा ग्रंथ 4 अध्याय 8 से 9 पद तक जो आप देखते हो, बोलते हैं कि हम मेरे उत्तर नहीं होते, हम सताए जाते हैं, पर हमारा मोटिवेशन नहीं खो रहा। क्या आपका मोटिवेशन खो रहा है मेरे प्रियो? पर अंतिम पॉइंट और जिसके साथ मैं समाप्त करूंगा मेरे प्रियो, ये सब कहते हैं दीन, सहनशीलता, पर कहाँ से आएगी दीन सहनशीलता? ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आपने नहीं सुना तो अब सुने, किस तरीके से आप इस दीनता को, सहनशीलता को एक्सेप्ट कर सकते हैं मेरे प्रियो, मसीह की कुर्बानी में जीकर। क्या आज हम मसीह की कुर्बानी में जी रहे हैं? यशायाह उसका 53 अध्याय 10 और 11 पद, उसके साथ क्या हुआ? उस मसीह के साथ तो भी वो कुचला गया, परमेश्वर ने उसे रोगी कर दिया, है ना, और ताकि वो अपने वंश को देखे। क्या मिला उसे? रिवॉर्ड क्या मिला? कुर्बानी के बाद रिवॉर्ड क्या मिला? वो रिवॉर्ड 10 और 11 में हमें देखने को मिलता है उस मसीह का, कि ताकि वो तृप्त हो जाए और ताकि वो धर्मी उसके लोग ठहराए जाएं, ताकि वो उनके पाप का बोझ उठा लें, क्योंकि मसीह ने कुर्बानी दिखाई। कि आज आप कुर्बानी वाला जीवन, अगर ये कुर्बानी वाला जीवन जी रहे हो ना, तो अपने आप ही मेरे प्रियो सहनशील भी हो जाओगे, दीन भी हो जाओगे। इवन मैं भी सहनशील और दीनता को अपने जीवन में क्या करूँगा? एक्सेप्ट करूँगा, जो यहाँ पर देखने को मिलता है। रोमियो उसका 12 अध्याय 1 और 2 पद इस तरीके से लिखता है, अपने शरीरों को जीवता और भागता हुआ परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाओ। क्या उस बलिदान में हम जी रहे हैं? और क्यों चढ़ाओ? परमेश्वर की दया को स्मरण करके जो मसीह ने आपके लिए किया। क्या ये दया हमेशा दिमाग में घूम रही है कि परमेश्वर कभी भी आपको मारता नहीं है? आप सुबह जिंदा उठते हो, क्यों?
परमेश्वर की दया है। हर एक दिन ये नहीं होती है मेरे प्रियो कि आज हम इस कुर्बानी में जी गए हैं, और अगर हम इस कुर्बानी में जी गए हैं तो हमें वो हर एक बात का पता होगा जो मसीह ने किया और उसे क्या मिला मेरे प्रियो, उसे क्या मिला, कि ताकि वो अपनी संतान, अपने वंश को देख सके, हम लोगों को देख सके। उसकी कुर्बानी के कारण आज हम जीवित हैं, नहीं तो हम भी अपने पापों में मर जाते। वो रैथ हमारे ऊपर से, वो क्रोध हमारे ऊपर से हट गया मसीह के कारण। मेरे प्रियो, क्या आज हमारे अंदर ये चीज है? अपोस्टल्स के अंदर, प्रेरितों के अंदर ये चीज थी, तभी हमें दूसरा कुरिन्थियों का 10 अध्याय 10 से लेकर 14 पद तक हमें मिलता, बोलता है मसीह की कुर्बानी को हम अपने हृदयों में लिए फिरते हैं, अपने शरीरों में लिए फिरते हैं, ताकि उसका जीवन हम क्या कर सकें? प्रकट कर सकें। क्या वो आप अपने शरीरों में लिए फिरते हैं? क्या मतलब है अपने शरीरों में लेकर फिरने का मसीह की कुर्बानी को? सोचना, मेडिटेशन करना, विचार करना। क्या आप उस विचार को हर एक दिन कर रहे हो? तो अपने आप उस कुर्बानी में जी लो। और अंतिम पॉइंट्स जो भी मैंने 3 पॉइंट्स आपको बताया, मेरा यही तात्पर्य है, यही परमेश्वर के वचन से मैं आप सभी को और अपने आप को भी सिखाना चाहता हूँ। मसीह की दीनता, जिसमें मसीह के साथ आप जियो। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ इस चीज़ को ताकि आप समझो तीनों पॉइंट को। मसीह की दीनता में उसके साथ जियो, मसीह की सहनशीलता में उसमें उसके लिए उसके साथ होकर जियो। और इसमें बहुत ही आनंद है मेरे प्रियो, आप अभी नहीं समझ रहे, पर जब आप जीना शुरू करोगे आपको पता लगेगा इसमें क्या आनंद है। क्योंकि रिवॉर्ड है, क्योंकि ऐसा इनाम है जो दुनिया आपको नहीं दे रही मेरे प्रियो, जो मसीह ही आपको दे सकता है। और अंतिम बात, आप उसकी कुर्बानी में जियोगे, और कुर्बानी मसीह यीशु की है। मैं आप लोगों को सबको कहूँगा जब ये वचन समाप्त करते हैं, ताकि मसीह की जो प्रेजेंस हमेशा आपके दुखों में ना बनी रहती है। आप समझते नहीं कि मसीह आपके साथ है, और हमें यही समझने की जरूरत है कि जैसे पिता अपने बेटे के साथ, अपने बच्चों के साथ हमेशा बना रहता है, परमेश्वर भी हमारे साथ वैसे बना रहता है। इस चीज़ को सारे को पूरा करने की कोशिश करनी है। अंतिम चीज़ मैं चाहूँगा, वी विल रीड इन यूनिसन। हम इस वर्ष को जो मैं बोलने वाला हूँ हम सब एक साथ पढ़ेंगे और उसके साथ हम समाप्त करेंगे, ताकि हम समझे कि आज का टॉपिक हमारा है क्या। गलतियों उसका 2 अध्याय, गलतियों उसका 2 अध्याय 20 पद। अगर आपके पास बाइबल है, जिसके पास बाइबल है, तो मैं चाहूंगा कि हम एक साथ इस वचन को पढ़ें। गलातियों उसका 2 अध्याय 20 पद। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब तो जीवित हूं, तो भी केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। क्या आज ये हम कर रहे हैं? क्या मैं अपने आप में नहीं, तो मसीह यीशु में जीवित हूँ। अब जो कुछ भी हूँ मसीह यीशु मुझ में है। मेरा जीवन यीशु मसीह जैसा जीवन है, मेरा जीवन यीशु मसीह जैसा जीवन। और मुझे कुछ प्रार्थनाएं बहुत अच्छी लगती हैं जो कॉमन बुक प्रेयर में भी अभी आप जो पढ़ रहे थे उसमें भी लिखी हैं, और उसमें भी हमें सिखाया जाता है। अपोस्टल क्रीड, प्रेरितों का विश्वास, वो भी हमें सिखाता है मसीह में जीना। और एक प्रार्थना मुझे सियाने चर्च से भी देखने को मिली थी। प्रार्थना नहीं, एक गाना है जो लास्ट में गाते हैं, वो बोलते हैं कि हे यीशु तेरे जैसा हमारा जीवन, तेरे जैसा हम चलें। तो इन प्रार्थना को जब आप दोहराते हो आप समझते हो इनका कितना महत्व है। ये बुक्स में लिखी हुई साधारण प्रार्थना नहीं, सेंस लोगों ने पुराने समय में अपने जीवन के बहुमूल्य समय को देकर इन प्रार्थनाओं को लिखा था, और इनमें सामर्थ्य मिलती है जब आप इन प्रार्थनाओं को करते हो। सो डोंट टेक इट लाइटली। मैं कहूँगा जब भी आप आते हो इस चर्च में और इन प्रार्थनाओं को पढ़ते हो, टेक इट सीरियसली, अपने दिल में जाने दें, समझें इस प्रार्थना में लिखा है। मैं समझता हूँ कुछ शब्द इसमें उर्दू के हैं, और जवान लोग तो नहीं जानते होंगे जहाँ तक मुझे भी लगता है, क्योंकि मैं भी उर्दू इतना अच्छा नहीं जानता, परंतु जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं मसीह में, जो उर्दू समझते हैं वो। पर हम भी समझने की कोशिश करें, इट्स अ गुड लैंग्वेज। में कहूँगा कि आप लोग समझने की कोशिश करें, उसके साथ साथ मसीह को अपने जीवन में महत्व दें, हर एक चीज़ में मसीह को देखने की कोशिश करें। आइए हम एक छोटी प्रार्थना करेंगे और उसके साथ समाप्त करें। महान और सामर्थी परमेश्वर, हमने जो भी तेरे वचन से सीखा प्रभु, और जो भी मैंने कहा, मेरा नाम नहीं परंतु परमेश्वर तेरा नाम ऊंचा हो। यीशु मसीह हमारे जीवनों में देखा जाए, हम मारे जाएं यीशु मसीह में, गाड़े जाएं यीशु मसीह में, जी उठें यीशु मसीह में, ताकि उस राह पर जो क्रूस की राह है हम चल पाएं, क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी है। उस दीनता में, उस सहनशीलता में, उस कुर्बानी में प्रत्येक दिन अपने जीवन को देते रहें, क्योंकि मसीह हमारे साथ है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि मसीह आज भी हमारे साथ है, आने वाले समय में भी हमारे साथ होगा, यदि हमने अपने मुँह से अंगीकार किया और मन से विश्वास किया, तो हम निश्चय ही तेरे साथ होंगे। सभी व्यक्ति जो यहाँ पर बैठे हैं पश्चाताप कर तेरे नज़दीक आते हैं, प्रभु उनको क्षमा कर और उनको ये जीवन जीने में मदद और सहायता कर। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।